मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा। सब मिलकर आवाज़ लगाएं तो चांद पर रोक पड़े, सब मिलकर आवाज़ लगाएं तो चांद पर रोक पड़े। मैं तन्हा जुगनू हूँ चिल्लाने से क्या होगा। दुनिया जानती है कि बिहार के लोग बहुत जुनूनी होते हैं और उस जुनून के आगे वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। आप भी नजरें उठाकर देखिए कि कैसे कैसे कारनामे को बिहार वालों ने कर दिया है। और आज हमारे पीछे जो आपकी भीड़ दिख रही है, ये भीड़ भी बिहार के जुनूनी लोगों की है। एक ऐसा जुनून, एक ऐसा सपना जो अब लग रहा है इन लोगों का पूरा होते दिखाई दे रहा है। कुछ इसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, नौजवान भी हैं, सब कोई है। और इन लोगों ने एक बलिदान दिया, इन लोगों ने एक कुर्बानी दी। कुर्बानी ये कि इन बूढ़े चाचा का सपना होगा, इधर आइए चाचा, कि अपने जीते जी अपने गांव से अपने पंचायत के मुख्यालय जाने के लिए कोई ऐसा रास्ता हो जाए जिससे हमारी दूरी कम हो जाए। ये सपना था कि नहीं? नहीं तो आपको आपका पंचायत जो है मतलब आपका गांव जो है वहां से पंचायत जाने के लिए, मुखिया जी के यहाँ जाने के लिए, पंचायत भवन जाने के लिए कितना घूम के जाना पड़ता? बहुत ज्यादा घूम के जाना पड़ता है, बहुत ज्यादा घूम के जाना पड़ता था। जी हाँ। इसीलिए इन लोगों ने, इन गांव वालों ने, सभी से बात भी मैं करवाऊंगा, ऐसा काम किया कि लोग इनकी चर्चा कर रहे हैं। इन लोगों ने अपने जमीन को दान दिया, वो भी छोटी सी जमीन नहीं, लगभग कितना किलोमीटर लंबा है ये? 2 किलोमीटर होगा। 2 किलोमीटर लंबा एक रोड बनाने के लिए अब इन लोगों ने, भूदाताओं ने, जमीन वालों ने, खेत वालों ने अपने जमीन की कुर्बानी दे दी। इसलिए कुर्बानी दे दी ताकि आने वाले भविष्य में हमारे बच्चों को आसानी हो, हमारे लोगों को आसानी हो। जो दूरियां हैं वो दूरियां कम हो जाए, 10 किलोमीटर की दूरी 2 से 3 किलोमीटर में खत्म हो जाए। अभी हम मौजूद हैं बिहार के बांका जिला के धोरैया प्रखंड के पंचायत करहरिया में, और करहरिया पंचायत का एक गाँव है जोगिया। जोगिया अपने पंचायत मुख्यालय से काफी दूरी पर है अगर आप रोड के रास्ते से जाते हैं। लेकिन ठीक अगर दूसरे रास्ते, जिसे हम लोग गांव में कोना कोनी कहते हैं, जाइएगा तो 2 से 3 किलोमीटर, लेकिन जाने का कोई रास्ता नहीं था, जाने का कोई सुविधा नहीं था, कोई रोड नहीं था। तब इन लोगों को लगता था कि अगर हम राशन डीलर के यहाँ भी जा रहे हैं, हमारी महिलाएं जा रही हैं, हमारे घर की औरतें जा रही हैं, हमारे बच्चे जा रहे हैं, तो उन्हें उतना घूम कर सफ़र करना पड़ता है। अगर हम मुखिया जी के यहाँ जा रहे हैं तो फिर हमें घूम के सफ़र करना पड़ता है, 8 से 10 किलोमीटर जाना पड़ता है। क्यों ना कुछ ऐसा उपाय निकाला जाए कि ये दूरियां कम हो जाए, लोगों की परेशानियां कम हो जाए। और ठीक इन लोगों ने सोचा कि इसके लिए हमें कुर्बानी देनी होगी, इसके लिए हमें अपनी जमीन को दान देना होगा, हमें अपनी जमीन पर रोड बनाना होगा। ठीक इन लोगों ने वही काम किया। लेकिन अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जो मैं देख कर आया हूं, कि इन लोगों ने सिर्फ जमीन ही नहीं दी है, उस जमीन पर जो कच्ची रोड होता है, जिसमें मिट्टी भराई का काम, जेसीबी, ट्रैक्टर वगैरह दिखाइए, इधर उधर जेसीबी देख सकते हैं, उधर ट्रैक्टर वगैरह देख सकते हैं, ये सारे का खर्च ये गांव वाले खुद से उठा रहे हैं। लाखों रुपए का खर्च इन लोगों ने कर दिया इस कच्ची रोड को बनाने के लिए। भाई इन लोगों से बात करते हैं, पहले आपसे ही बात होगी। आपका नाम? प्रमोद प्रसाद यादव। आपका गांव बगल वाला गांव है, रहमान कित्ता गांव पड़ता है, इसी पंचायत का जी। है। आप लोगों, रहमान कित्ता वालों ने भी कुर्बानी दी है अपनी जमीन जी, की। हम लोग भी जमीन दे रहे हैं। ये रोड बन जाने से क्या बेनिफिट होने वाला है? बेनिफिट यही है कि बहुत जगह हम लोगों का आवागमन का रास्ता बन जाएगा, शॉर्ट पड़ेगा, आने जाने में जोगिया का 2 किलोमीटर दूरी है और घूम के आना पड़ता है 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर जी, तो यही किसी जनप्रतिनिधि ने ध्यान नहीं दिया पहले तो ध्यान नहीं दिया था, अब जो है सब अब गांव वालों को लगा कि हम लोग अपना मजबूती दिखा रहे हैं, हाँ। जो कि कैसे मतलब हमारा कार्य, जमीनें दे दिए, पूरा जमीन सबने दिया है, थोड़ा थोड़ा जमीन, 6-6 फीट, 8 फीट, 10 फीट, वही जमीन पूरे सब लोगों ने दोनों साइड से दिया गया। बहुत बड़ी कुर्बानी है, बहुत बड़ी आज के वक्त में जब लोग एक एक कड़ी के लिए, एक एक छोटी छोटी जमीन के लिए मार कर रहे हैं, पीट कर रहे हैं, ऐसे वक्त में जमीन की कुर्बानी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि नहीं? सभी से मतलब रिक्वेस्ट करके किसी तरह से मैनेज कर रहे हैं। चलिए, कितना आप लोगों ने मतलब कि मेहनत किया इस रोड को निकालने के लिए? क्या कुछ करना पड़ा, क्या कुछ दिक्कतें आई, या फिर क्या कुछ किया आप लोगों ने? हम लोगों ने गांव में चंदा किया। अच्छा अच्छा। धान चावल पे बेच के, हाँ। हम लोगों को कोई अलग सर्विस नहीं है। हाँ। हम लोग धान चावल बेच के और खेती करने वाले किसान लोग हैं। हाँ। और चंदा करके हम लोग यहाँ तक पहुँचा दिए हैं, है ना? और बाकी हम लोग लगे हुए हैं। बाकी आगे जो है, अब तो मिट्टी का वर्क हम लोग जहाँ तक हुआ थोड़ा बहुत, जहाँ तक शक्ति हुआ दे दिए। लेकिन अब विधायक से मतलब के
रिक्वेस्ट है कि वो मतलब हम लोगों का टेंडर डाले या निगाह डाले, उसके बाद जाकर के पक्की करे। शायद कभी प्रतिनिधि मौजूद है, बाकी है कि सभी लोगों ने मतलब आर्थिक तरीके से आप किता है, रहमान किता है, हम लोग जोगिया हैं, सब मिल के यानी कि मतलब के सहयोग करके ही बना रहे हैं। लोगों के जो आसपास के गांव हैं सब मिल के सहयोग। ये जमीन में जो है मिट्टी भराई का काम आप लोग खुद से कर रहे हैं चाचा, है ना? लाखों रुपए का खर्च हो गया होगा, जी हाँ, है ना? हाँ। लाखों रुपए। अब क्या चाहते हैं आप लोग? अब तो आप लोग तो मिट्टी भराई कर दिए, लेकिन इसमें पीसीसी करवाना, पिच करवाना, ये तो आप लोगों के बस की बात नहीं है। ये कैसे होगा, ये कैसे होगा बताइए। बोलो डीलर साहब। इसमें तो हम यही कहेंगे कि हमारे जो माननीय विधायक भूदेव चौधरी जी है, क्षेत्र के धुरैया विधानसभा के विधायक, विधानसभा के हैं, और एमपी जो है गिरधारी यादव जी, उससे हम लोग यही उम्मीद लगा के रखे हैं कि यहाँ पे आएँ और इसका कालीकरण हो या पक्कीकरण हो, उस पर आके संज्ञान लें और इसका काम कराया जाए। ये तो बात की बात हुई। बोलो जी मनो। यहाँ क्या बोलते हैं इमरान भाई? जो सरकार की आज रवैये है कि हर गांव को डिजिटल बोर्ड में हमको ढालना है, एक दूसरे को पक्कीकरण करना है, जोड़ते हुए मुख्यालय तक पहुंचाना है, पंचायत को जो मुख्यालय होता है, लेकिन ये हमारे मुंह पर ही और सुनने को ही मिलता है। लेकिन और नेता लीडर जो जनप्रतिनिधि होते हैं बोलते हैं कि रोड निकाला जाए, लेकिन हम लोगों ने इतना दूर तक किया गाँव का, बड़ी कुर्बानी जितना भी 4-5 गाँव इस जगह जोगिया है, बिशनपुर है, रहमान किता, रगनू किता, बैतपुर और धुरैया और सनहोला मुख्य मार्ग को जोड़ती है ये रोड। अगर हम ये बनवा रहे हैं तो सभी गांव का बहुत बड़ा सहयोग रहा, जो कि आगे चढ़ के हम लोगों को सपोर्ट किया, और उसी का नतीजा आज देख रहे हैं। जोगिया से लेके रहमान किता, मैन रही नहर, बजनतपुर वाला मैन अभी जुड़ गया है। हम लोग अपने सब लोग गांव के सहमति से ये लोग रोड का काम निर्माण किया हम लोग। चलिए, आपका भी कुछ कहना है? अभी देखिए, जोगिया से 2 किलोमीटर, यहाँ तक 2.5 किलोमीटर होगा। 2.5 किलोमीटर आप लोगों ने पहले तो जमीन दिया, फिर उसके बाद कच्चीकरण रोड कर दिया। कितनी आसानी हो जाएगी और आगे किनसे उम्मीद है आप लोगों को? क्या मांग है, क्या डिमांड? हम लोगों को अपना पंचायत जाने के लिए 3 पंचायत घूम के जाना पड़ता था। माय गॉड, हाँ, समझे? हाँ। एक बिशनपुर पंचायत हो गया, एक आपका जयपुर पंचायत हो गया, कुरमा पंचायत होते हुए अपना पंचायत कररिया जाना पड़ता है। आज हम लोग छोटे छोटे बच्चा 10 रुपया 20 रुपया यहाँ तक चंदा करके सहयोग हम लोगों को किया। सब बच्चा बूढ़ा सब मिल के रात दिन ठंडी में पूरा हमसे इकट्ठा करके घूर लगा लगा के हम लोग मिट्टी का काम करवाए। मान के चलिए इसमें कम से कम हम लोगों का 2 से 2.5 लाख रुपया खर्च अभी तक हो चुका है। सच्चा क्या कहेंगे? इतनी बड़ी कुर्बानी, और बहुत कम देखने को मिलता है आज के वक्त में कि लोग जो है सरकारी जमीन पे भी रोड नहीं बनाते हैं। अब तो अब डोनेट करके लोग रोड बनवा दिया। अभी देखिए 77 साल बाद, बिल्कुल 77 साल आज़ादी के 77 साल बाद इतना बड़ा कुर्बानी, और आम पब्लिक मिल करके अपना सहमति बना करके इतना बड़ा कुर्बानी दे करके इस काम मकाम पर पहुंचा है। इसमें जोगिया बस्ती पूरी और रहमान किता, रगनी किता इस तरह से सब मिले हुए हैं, और आपस में मिल करके सहयोग करके चंदा जमा करके यहाँ हमारे डीलर साहब, हमारे मुखिया जी, ई भी प्रतिनिधि आ करके सहयोग करके इस काम को चालू करवाए। आज हमारे सामने में डोजर और क्या बोल रहे हैं ये ट्रैक्टर खड़ी हुई है, और औरतें भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। हाँ, औरतें भी सहयोग कर रही हैं। आप यहाँ से घुमा के कैमरा को दिखा सकते हैं कि जोगिया बस्ती से डीलर साहब के यहाँ जाने के लिए, मुखिया जी के यहाँ जाने के लिए रोड से नहीं, खेत खलियान से तड़प तड़प करके लोग पतला पतला अड्डा से लेकर के लोग निकल रहे हैं वहाँ। और इस रोड को बनाने के लिए हम लोग को मुख्य रोड पर हम लोग को जाने के लिए आसान हो रहा है। इतना बड़ा कुर्बानी सब मिल करके दे रहा है, इसके लिए आपका और मीडिया वालों का सदा आभारी रहूँगा। और हमारे जनप्रतिनिधि जो हमारे भूदेव चौधरी जी हमारे नेता है, विधायक है, लोग हाँ जो भी हैं वो आए और हमारे पक्की सड़क और हमारे क्या बोलते हैं जो चौड़ाई और लंबाई है इसको भी देखे, और अपने इंजीनियर को भेज करके, जीओ को भेज करके इसको निरीक्षण करवाए। हाँ, आगे बढ़ाए। इन लोगों ने जो काम किया है ये इस क्षेत्र में एक इतिहास बन गया है, और इतिहास के पन्नों में ये दर्ज भी होगा कि अपनी ज़मीन देकर गांव वालों ने अपनी मेहनत से, अपने पैसे खर्च करके, अपना वक्त खर्च करके, अपनी कुर्बानी देके कच्ची रोड बना डाला। अब नेता कितने इस मामले को संज्ञान में लेते हैं? जो जिम्मेदार हैं, जिम्मेदारी किनकी यहाँ पर हमें नहीं लगता कि और किसी से होगा, विधायक या फिर जो है
सांसद के अलावा यहाँ पर और 2 से 2.5 किलोमीटर है ग्रामीण सड़क है। तो इसमें प्रधानमंत्री सड़क योजना जो होती है वही सब चीज़ यहाँ पर बनने की उम्मीद लगाए ये लोग काम कर रहे हैं। अब वो लोग कितने मामले को संज्ञान में लेते ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लोकल विधायक भूदेव चौधरी से लोगों की उम्मीदें हैं। और जो बांका के सांसद हैं गिरधारी यादव जी कि लोग गाँव वालों ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, अगर आप आकर इनके पीठ पर हाथ रख दीजिए, आप आकर इनकी कुर्बानी में जान डाल दीजिए, इस पर पक्कीकरण की घोषणा कर दीजिए या फिर यहाँ पर काम चालू करवा दीजिए, तो इन लोगों को लगेगा नहीं हमारी मेहनत बेकार नहीं गई है। हम लोगों ने जो कुर्बानी दी है, हम लोगों ने जो सपने देखे हैं अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए कि आने वाले वक्त में इन छोटे छोटे बच्चों की परेशानियां कम हो, कहीं ना कहीं वो हल होता दिखाई दे रहा है। आज इतने सारे जुगनू आए, इतने सारे लोग आए गांव के और अतराफ के, जो रोगनी कित्ता है, रहमान कित्ता के यहाँ से भाईजान लोग आए और आज गांव का जोगिया जो एक बड़ी अपने पंचायत से काफ़ी दूर था, फासले पर था, आज अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत करीब हो गया है। बस अब इज़्ज़त माब जनाब भूदेव चौधरी जी और इज़्ज़त माब जनाब गिरधारी यादव जी से अब यही निवेदन और यही दरख्वास्त और रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब इसका जो आगे जो प्रक्रिया है, आगे जो इसका सिस्टम है, प्रोग्रेस है, वो आप आगे काम कराने का कार्य करें। चलिए शुक्रिया। मुखिया जी जनप्रतिनिधि हैं आप और आपकी जनता है ये लोग, आप ही तक जाने में इन लोगों को बड़ी दिक्कत होती थी, डीलर साहब के यहाँ जाने में बड़ी दिक्कत होती थी, और अब देख लीजिए ये कुर्बानी इतनी बड़ी, और आप भी यहाँ पर खड़े इन लोगों के कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे, देख रहा हूँ लगातार पिछले आधे घंटे से। क्या कहेंगे इन लोगों की कुर्बानी पर? फिर आप लोग अपने स्तर से ऊपर तक आवाज़ कैसे पहुँचाएंगे? क्या कुछ यहाँ पर होने जा रहा है, कुछ बताएं। देखिए, सबसे पहले उजागर मीडिया को धन्यवाद देता हूँ। रही बात जोगिया, एक मोहल्ला, एक छोटा मोहल्ला है, और इतना बड़ा कुर्बानी जो किया है, ये तो आज इतना उम्र में 45 साल उम्र हो गया, आज तक कोई बस्ती वाला एक दूसरे रोड से नहीं मिलाया कोई। और रही बात इस योजना निकालने का, ये तो भूदेव चौधरी का आकर के नक्शा निकाल करके इसका रोड मिलाना चाहिए, लेकिन माननीय भूदेव चौधरी से हम कहना चाहता हूँ कि आकर के सर्वे करें और इसका योजना कार्य करें। चलिए शुक्रिया। क्या डीलर जी, गाँव वाले का ये काम देखकर कैसा लग रहा है आपको? इस काम का शुरुआत तो हम ही करवाए। वाह डीलर साहब, वाह, आप ही करवाए नहीं? आपके बात पे देखिए पूरा गांव वाला कुर्बानी दे दिया, दोनों गांव वालों ने मिलकर एकदम। अच्छा हुआ है ना ये? पूरे पंचायत वाला सहयोग करेगा, है ना? करेंगे सब सहयोग ना एकदम। चलिए बहुत अच्छा। बाकी इस वीडियो को दूर तक फैलाइए और जो इन लोगों की उम्मीदें हैं स्थानीय विधायक से, स्थानीय सांसद से, उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए ताकि उन लोगों को भी देखें, लगना चाहिए कि देखिए ना गांव वालों ने क्या कुछ कुर्बानियां दी है, और आकर यहाँ पर जो इन लोगों की समस्या है, जो लगातार ये लोग 70 सालों से जूझ रहे थे जिस परेशानी से, उस परेशानी से भी निजात मिले। बंगला तोड़ के जो है ईटा निकाल रहे हैं, हाँ, किस लिए? इसलिए कि हम लोगों को 77 वर्ष के बाद भी हम लोगों को रोड सरकार नहीं दे पाई है। ठीक, इसलिए अपना जो है जमीन दरवाजा तोड़ के जो है अपना हम रोड बनवाइएगा, और बनवाने का हम लोग मतलब एकदम इतना बड़ा कुर्बानी, घर दरवाजे तोड़ दिए। हाँ, दरवाजे तोड़ दिए। अरे बाप रे, वही दरवाजा आपका रोड में चला जाएगा, ये जमीन सामने वाला ये भी चला जाएगा नहीं? हाँ। वाह चाचा वाह, कुर्बानी सबके लिए हम लोग देने के लिए तैयार हैं। हाँ।